हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटास्टिको स्टडी। आज मैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर सर्कल्स का थ्योरम 10.11 प्रूव करने जा रहा हूँ। प्रूव दैट द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यानी हमको यहाँ पे एक सर्कल दिया है और उसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई भी शेप जिसके हो चार साइड्स। कहीं पे भी आप वर्ड क्वाड देखें तो समझ जाए कि वो नंबर 4 डिनोट कर रहा है। और साइक्लिक का मतलब क्या है कि जो हमको यहाँ चार साइड्स की शेप दी है, इसके जो चार कोने हैं, चारों पॉइंट है, वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करते हैं। देखिए, ए बी सी डी चारों इसके कोने हैं और वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई करते हैं। तो हमको ये प्रूव करना है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे ए का उल्टा हो गया ऑपोजिट हो गया सी और बी का उल्टा हो गया डी, तो हमारे पास दो पेयर है अपोजिट एंगल्स के, एक ए और सी और दूसरा बी और डी। तो ईदर पेयर यानी इनमें से किसी भी एक पेयर का जो सम है वो होगा 180 डिग्री। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है मैं उसे लिखूंगा, यानी गिवन। गिवन हमें बताया कि हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो मैं लिख देता हूं ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दूसरा हमको एक सेंटर दे रखा है O, इसको भी लिख ही देते हैं, O इज सेंटर। अब हम लिखेंगे कि हमको क्वेश्चन में करने को क्या गया है, यानी टू प्रूव। प्रूव हमको ये करना है कि किसी भी एक पेयर ऑफ एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, या तो एंगल डी प्लस एंगल बी या एंगल ए प्लस एंगल सी। तो फॉर इंस्टेंस, वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ले लेता हूं ए और सी को। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वो होती है जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन की फिगर में जो चेंजेस करते हैं वो होती है कंस्ट्रक्शन। पहला पॉइंट होगा कंस्ट्रक्शन का जॉइन डी ओ, यानी जो डी पॉइंट है इसको मैं सेंटर से करूंगा ज्वाइन, सेंटर से डी। और दूसरा पॉइंट होगा मेरे कंस्ट्रक्शन का ज्वाइन बीओ, यानी डी के जो ऑपोजिट पॉइंट है बी, उसको मैंने सेंटर से कर देना है ज्वाइन। अब देखिए, ये जो O है, सेंटर है हमारा, ये एक कंप्लीट एंगल बना रहा है, पूरा सर्कल बना रहा है। जहां पे भी पूरा सर्कल होता है वो होता है कंप्लीट एंगल, यानी 360 डिग्री। और ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन की है डीओ और बीओ की, इससे कंप्लीट एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक ये जो ऊपर वाला पार्ट है और दूसरा नीचे वाला पार्ट है। तो जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं लिख देता हूं एंगल 1, और इसी तरह से जो ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं लिख देता हूं एंगल 2। अब मैं लिखूंगा प्रूफ, जो कि है हमारा मेन सॉल्यूशन। अब मैं ये जो दो एंगल हमारे पास आए हैं, इनमें से कोई एक एंगल लूंगा सबसे पहले। सपोज मैं लेता हूं एंगल 1 को। अब यहाँ पे आप एंगल 2 को इग्नोर कर दो और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को इग्नोर कर दो। सिर्फ ये जो आर्क है, इस आर्क पे ध्यान देना। ये जो आर्क है DAB, ये DAB आर्क जो है वो सेंटर पे ये एंगल 1 बना रही है। DAB ये दो लाइन ला रही है जिससे सेंटर पे आर्क बन रहा है, और DAB ही सर्कल के C पॉइंट पे एक और एंगल बना रही है, ये वाला एंगल। तो हमने थ्योरम पढ़ा है कि जब भी कोई आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है और फिर सर्कल के किसी भी और पॉइंट पे एंगल बनाती है, तो जो सेंटर वाला एंगल होता है वो दूसरे पॉइंट वाले एंगल का होता है डबल। तो मैं यहां लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 एंगल C। अब आप एंगल 1 का काम खत्म, इसको छोड़ दो। अब हम लेते हैं एंगल 2 को। अब ये जो ऊपर वाली आर्क है DCB ये एंगल बना रही है सेंटर पे एंगल 2, और DCB जो है ये देखिए DA और BA से यहाँ पे सर्कल के पॉइंट पे भी ये एंगल बना रही है एंगल A। तो ये जो एंगल 2 है वो एंगल A का होगा डबल, क्योंकि हमने ऐसा थ्योरम पढ़ा है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू 2 एंगल A, और उनका रीजन सेम होगा, एंगल subtended by an arc at center is double, यानी दोगुना। The angle subtended by it on
एनी पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम। अभी ऊपर वाली इक्वेशन को मैं ले लेता हूं इक्वेशन 1 और नीचे वाली इक्वेशन को ले लेता हूं मैं इक्वेशन 2। अब मैं कर दूंगा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड 1 प्लस 2। अब सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का एलएचएस देखते हैं, एंगल 1। अब इक्वेशन 1 का एलएचएस खत्म तो हम लेते हैं इक्वेशन 2 का एलएचएस प्लस एंगल 2, प्लस इसलिए क्योंकि मैं कर रहा हूं ऐड। अब दोनों का एलएचएस खत्म तो अब आते हैं हम आरएचएस पे। इक्वेशन 1 के आरएचएस में है 2 एंगल सी प्लस इसका एलएचएस खत्म, अब 2 के पे आते हैं 2 एंगल ए। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 को मैं पूरा प्लस कर दूं तो आप फिगर में इधर देखेंगे कि एक कंप्लीट एंगल है, पूरा सर्कल बन रहा है 360 डिग्री का। तो यहां मैं लिखता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। और यहां से मैं ले लेता हूं 2 कॉमन, क्योंकि दोनों में 2 है, 2 एंगल सी 2 एंगल है और कोई साइन है नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो मैं ले लेता हूं 2 कॉमन एंगल सी प्लस एंगल ए। अभी 2 यहां मल्टीप्लाई में है तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा इसका उल्टा, यानी डिवाइड। 360/2 इक्वल्स टू ब्रैकेट खुल जाएगा फिर, क्योंकि 2 तो हट गया, एंगल सी प्लस एंगल ए। अब 0 को इग्नोर कर दो, 36 डिवाइडेड बाय 2। हमने ये पढ़ा है 18 2 जा 36, तो मैं काट देता हूं 18 से, तो आगे हमारा 180 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी। तो यही हमको 2 प्रूव में करने को कहा गया था, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, अपना फाइनल आंसर ला दिया है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।